गाजा में जारी इसराइली जारियत को 1 साल होने वाला है। इसराइली जारियत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, बल्कि खित्ते की दीगर ममालिक तक फैल गई है। गाजा और फिर मकबूजा मगरबी किनारे के बाद अब इसराइल ने जंगी जारियत का दायरा लबनान तक बढ़ा दिया है और कल से इसराइल ने लबनान में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। कल इसराइली तैयारों ने लबनान के कई मकामात को निशाना बनाया, जिनमें अब तक 550 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और 1800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इन इसराइली हमलों को 2006 की जंग के बाद लबनान पर सबसे बदतरीन इसराइली हमले करार दिया जा रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी इस कशीदगी से खित्ते में मजीद खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसराइली हमलों से बचने के लिए हज़ारों लबनानी शहरी अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कल लबनान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों पर इसराइल ने शदीद बमबारी की। BBC के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने पीर को लबनान भर में तकरीबन 1600 मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों का मरकज़ जनूबी लबनान था, तहम मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी हिस्से भी इन हमलों की जद में आए। जबकि लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 558 अफराद जाम बहक हुए हैं, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। जाम बहक होने वालों में तिब्बी अमला भी शामिल है। जबकि आज शाम में एक खबर सामने आई कि लबनान के दारुल बैरूत में इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमला किया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में अब तक 6 अफराद मारे गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली हमलों के जवाब में लबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की जानिब 100 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गाज़ा में इसराइली जारियत के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल में कशीदगी रही है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले 2 दहाइयों के बाद लबनान में होने वाले सबसे बड़े इसराइली हमले हैं। CNN के मुताबिक लबनान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों का सबसे ख़तरनाक दिन देखा। सिर्फ पीर के दिन इन हमलों में तकरीबन 500 अफराद जाम बहक हो चुके, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये तादाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में होने वाली 34 रोज़ा जंग के दौरान मरने वाले कुल लबनानियों की तादाद का निस्फ है। लबनान में कल होने वाले इसराइली हमले अचानक से नहीं हुए, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा था और इसराइल से लबनान में बड़े पैमाने के हमलों की पेशगोई आ रही थी। इस सिलसिले में इसराइल के वज़ीर दिफ़ा का एक बयान भी सामने आया था। 18 सितंबर को इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गिलाट ने इसराइली फ़ज़ाइया के अरकान से मुलाकात के दौरान कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिमाल की तरफ बढ़ रहा है। हम अपनी फोर्सेस और तवानाई को भी शिमाल यानी लबनान की तरफ मोड़ रहे हैं। उसके बाद लबनान के शहरियों को फ़ोन पर इसराइली पैगामात मौसूल हुए थे, जिनमें उन्हें हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने की वार्निंग दी गई। और फिर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में लबनान के शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने की वार्निंग दी थी। Starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. लबनान में इसराइली हमलों के बाद ये बात सामने आ रही है कि इसराइल जंग के जरिए हिजबुल्लाह पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो इन हमलों के जरिए शुमाली इसराइल में इसराइलियों को उनके घरों में वापस लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में फ़ौजी दबाव हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल गाज़ा और लबनान में एक मजबूत पोजीशन में बात करके डील करना चाहता है और इसलिए वो हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद ये साबित किया कि वो इसराइल के अंदर तक हमले करने की सलाहियत रखती है और इसी वजह से इसराइली काबीना मुल्क भर में खुसूसी सूरत हाल की मंजूरी देने पर मजबूर हो गई, जिसमें कर्फ्यू और जबरी इनखला शामिल है। इसराइल लबनान में जारियत के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार डालने और कशीदगी ख़त्म करने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, मगर अमरीकी मीडिया इसराइल की इन कोशिशों को ख़तरनाक करार दे रहा है। CNN के तजिए के मुताबिक अमन के लिए होने वाली जंगें शाज़ो नादिर ही कामयाब होती हैं। आमतौर पर किसी मुमकिन ख़तरे को बेअसर करने के लिए पहले से ही हमला करना एक इंतखाब होता है। इसराइल और हिजबुल्लाह गुज़श्ता 1 साल से एक दूसरे पर हमले करते आ रहे हैं, मगर गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान इसराइल ने ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के ख़िलाफ़ अपने हमलों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिनसे मुतालिक कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसराइल खत्ते में कशीदगी और तनाव को कम करने के लिए मज़ीद हमले कर रहा है ताकि वो हिजबुल्लाह को मसले के सिफारती हल की तरफ धकेल सके। CNN के तजिए के मुताबिक एक इंतहाई ख़तरनाक और मुमकिन तौर पर नाक़िस हिकमत अमली है, जो शायद इसराइल ने अपने मायूस इत्तेहादी अमरीका को ये यकीन दिलाने के लिए डिज़ाइन की है कि इस मसले का सिफारती हल अब भी इसराइल का हदफ है, जिसके लिए वाशिंगटन ने कोशिश की है। मगर हालिया दिनों में इसराइल ने हिजबुल्लाह को जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उसकी कामयाबी भी उतनी कम मुद्दत के लिए रही है। जनूबी लबनान में एक मुनक़सिम और थकी हुई इसराइली फ़ौज और एक तजर्बाकार और सख्त गुस्से में मुब्तला हिजबुल्लाह के दरमियान ज़मीनी जंग इसराइल के लिए मुमकिन तबाही का बाइस बनेगी।
मगर इसराइल के इस मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन के हवाले से खुद साबिक इसराइली फ़ौजी इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि ज़मीनी ऑपरेशन उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज के साबिक तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रोनन मेनलिस ने एक इसराइली अखबार को बताया है कि अगर इसराइल लबनान में अपने ज़मीनी ट्रूप्स भेजेगा तो इससे हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि इसराइल हसन नसरुल्लाह को शदीद दबाव के ज़रिए सफ़ेद झंडा लहराने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उनकी खुसूसियत नहीं है। इसराइल और हिजबुल्लाह में गुज़श्ता साल अक्टूबर से कशीदगी रही है, मगर 16 सितंबर को हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर धमाके से फट गए और अगले ही दिन वॉकी टॉकी धमाके हुए। इन धमाकों में 37 अफराद मारे गए और 3000 के करीब ज़ख्मी हुए। लबनान ने इन हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली और अब इसराइल ने लबनान में बराह रास्त फ़ज़ाई जारियत शुरू कर दी है। लबनान में जारी हालिया इसराइली जारियत पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हमें लबनान में बढ़ती हुई कशीदगी से खौफज़दा होना चाहिए। लबनान तबाही के दहाने पर है। दुनिया लबनान के एक और गज़ा बनने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जबकि जनरल असम्बली के इजलास में अपने खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन सिफारती हल अभी मुमकिन है। लबनान में बड़े पैमाने पर जंग किसी के मफाद में नहीं है। देखिए कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने गाजा के हवाले से क्या कहा। In Gaza are also going through hell. Thousands and thousands kills, including aid workers. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution.